क्रीपी और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जुंजी ईतो कलेक्शन के बारे में, जो कि एक हॉरर एनिमे की सीरीज़ है जिसके अंदर टोटल 12 एपिसोड्स हैं। इन 12 एपिसोड्स में से मैं तुम्हें एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो सबसे कम क्रीपी है, मतलब उसमें सबसे कम हॉरर चीज़ें दिखाई गई हैं। और ये स्टोरी देखने के बाद तुम डेफिनेटली इस जुंजी ईतो कलेक्शन को डेफिनेटली ज़रूर चेकआउट करोगे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, जो कमज़ोर दिल वाले हजरात हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है, तो वो यहीं से डिसकंटिन्यू करके जा सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जुंजी ईतो को शुरू करते हैं। तो ये है जुंजी ईतो कलेक्शन की सबसे कम हॉरर मांगा या फिर एनिमेशन, जिसका नाम है द फैशन मॉडल। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है इवासाकी, जो एक स्क्रिप्ट राइटर है, यानी वो फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखता है। जिसका दिन कुछ ज़्यादा अच्छा गुजर नहीं रहा था। ऊपर से उसके सर में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। इनफैक्ट वो एक जगह से गुजर रहा था कि उसके सर में अचानक दर्द होने लगता है और वो लिटरली वहीं पर गिर जाता है। उसका दिन अच्छा नहीं गुजर रहा था, तो फाइनल करता है कि वो एक कॉफ़ी शॉप में जाएगा और वहाँ पर थोड़ा सा आराम करेगा। फाइनली वो एक कॉफ़ी शॉप में जाता है और वहाँ पर वो एक नावल उठाता है और वो नावल खोलता है और उसके सामने एक काफ़ी अजीब चीज़ आती है। उसके सामने आती है एक इस तरह की मॉडल जो देखने में एक भूत से भी ज़्यादा डरावनी थी। उसका इतना बड़ा चेहरा देखकर हमारा जो इवासाकी है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। इनफैक्ट वो उसको भुलाने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो उसे भूल भी नहीं पा रहा था। वो कुछ देर के लिए वहीं पर जाम होकर रह जाता है लिटरली। वो लड़का उसे बुलाने की बहुत कोशिश करता है, बट लिटरली वो उसे बुला नहीं पा रहा था। इनफैक्ट उसको रात के ख्वाबों में भी उसकी डरावनी शक्ल नज़र आ रही थी और वो रात को सो भी नहीं पा रहा था। अब क्योंकि वो सो नहीं पा रहा था, इसलिए उसकी जो स्क्रिप्ट राइटिंग का काम है, ये जो फिल्म में लिखने की स्क्रिप्ट राइटिंग का काम है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहा था। वो अच्छी तरह स्क्रिप्ट नहीं लिख पा रहा था। यहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर इवासाकी इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो अपनी परेशानी अपने एक दोस्त से शेयर करता है, मगर उसका दोस्त उसका बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। वो कहता है, किसी का चेहरा इतना ज़्यादा डरावना कैसे हो सकता है कि तुम उससे इतना डर रहे हो सकता है कि वो जो मॉडल की तस्वीर थी वो प्रिंटर से कुछ गलत निकली हो या कुछ इस तरह का हो गया, इसकी वजह से उसकी तस्वीर ऐसी हो गई हो सकता, क्योंकि किसी के भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसका चेहरा इतना डरावना हो। और यहाँ पर वो उसे मशवरा देता है कि वो स्क्रिप्ट राइटिंग पर ज़्यादा तवज्जो दे। यहीं पर उनकी जो मूवी बन रही थी उसका काम करीब आने लगता है और हमारा जो इवासाकी है वो भी स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दे पा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता वो उस मॉडल की तस्वीर को अपने दिमाग से भुला रहा था। अब यहीं पर जो लड़के फ़िल्म बना रहे थे, ये स्कूल्स के अंदर ऑडिशंस करना शुरू करते हैं एक लड़की ढूंढने के लिए, एक एक्ट्रेस ढूंढने के लिए, मगर उन्हें अपनी फ़िल्म के लिए कोई भी अच्छी एक्ट्रेस किसी भी स्कूल में नहीं मिल रही थी। यहीं पर वो फाइनल करते हैं कि हम अखबार में इश्तहार दे देंगे कि जो जो हमारी फ़िल्म में एक्टिंग करना चाहता है वो हमें लेटर लिख दे। तो उनके पास फाइनली 3 लेटर्स आते हैं। इतनी बड़ी फ़िल्म नहीं थी, इसलिए सिर्फ 3 ही लेटर्स आए। अब इन लेटर्स को वो दोस्त एक एक करके खोलने लगते हैं और पढ़ने लगते हैं, और जब वो तीसरा लेटर खोलते हैं तो उन सब की लिटरली आंखें फट जाती हैं। वो 1 मिनट के लिए सकते में चले जाते हैं, क्योंकि इस लेटर के अंदर उस ही डरावनी बड़े चेहरे वाली फैशन मॉडल की तस्वीर थी। और ये देखकर हमारा इवासाकी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो बोलता है कि यही वो फैशन मॉडल है जिसको उसने पहले भी मैगज़ीन में देखा था। यहीं पर जो हमारा मूवी का डायरेक्टर था उसको इसकी शक्ल से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। इनफैक्ट वो ये बोलता है कि इसकी शक्ल दूसरों से काफ़ी अलग दिखती है, जिसकी वजह से वो इसको फिल्म में काम दिलाने वाला है। यहीं पर हमारा इवासाकी कहता है कि इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि हम कोई हॉरर फिल्म नहीं बना रहे। लेकिन उसकी बात को कोई भी नहीं मानता और वो उसे फिल्म के लिए बुला लेते हैं। अब फाइनली एक्ट्रेस के इंटरव्यू शुरू होते हैं, जहाँ पर वो 2 लड़कियों को बुलाते हैं। जब वो पहली लड़की का इंटरव्यू कर ही रहे होते हैं एक कॉफ़ी शॉप के अंदर, वहीं पर वो जो दूसरी फ़ैशन मॉडल थी, बड़े चेहरे वाली ड्राउनी फ़ैशन मॉडल, वो भी आ जाती है। इस मॉडल का नाम था फूजी सान, और ये इतनी डरावनी थी कि लिटरली ये हमारे मेन कैरेक्टर के सपनों में आती थी और अब ये उसके सामने रियलिटी में खड़ी है। अब यहीं पर हमारा जो फ़िल्म का डायरेक्टर है वो मजाक में कहता है कि इवासाकी इस मॉडल को पसंद करता है। ये सुनकर वो मॉडल ज़रा सा मुस्कुराती है। यहीं पर हमारा जो इवासाकी है वो फ़िल्म के डायरेक्टर को कहता है कि इस तरह का मजाक ना करे। लेकिन जो फ़िल्म का डायरेक्टर था वो बहुत ज़्यादा मजाक के मूड में था और वो फिर भी मजाक करता है और बोलता है कि हम इसको फ़िल्म की शूटिंग पर भी ले जाने वाले हैं, यानी जंगल में फ़िल्म की शूटिंग के ऊपर भी ले जाने वाले हैं। क्या पता ये वहाँ सबको खा जाए। यहीं पर हमारे इवासाकी को पहले ही फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि ज़रूर कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। यहीं पर हमारी गाड़ी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इवासाकी, वो मॉडल और दूसरे जो मॉडल्स हैं वो जा रहे थे शूटिंग के लिए, और वो एक जंगल की तरफ जा रहे थे, तो शीशे में उसके सामने ही उस मॉडल की आंखें नज़र आ रही थी। यहीं पर हमारा इवासाकी डायरेक्टर से पूछता है कि फ़िल्म की शूटिंग पर हम कब पहुंचेंगे, यानी शूटिंग साइट पर कब पहुंचेंगे। तो यहीं पर हमारा जो एक पीछे बैठा दोस्त है वो ये बताता है कि शूटिंग बेसिकली
पहाड़ों पर होने वाली है, यानी शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर होने वाली है। और साथ ही साथ वो मजाक में ये भी बोलता है कि जब हम इतनी दूर जा ही रहे हैं तो क्यों ना हम एक हॉरर फिल्म ही बना लें। अब ये जोक बेसिकली फूजी सान यानी इस मॉडल के ऊपर था। ये मॉडल क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉरर दिखती थी, सब लोग ये चौक समझ जाते हैं और इस जोक के ऊपर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। साथ ही फूजी सान खुद भी हंसने लगती है और लिटरली वो अपना मुंह फर्स्ट टाइम खोलती है और उसका मुंह खुलने पर सबकी आंखें भी खुल जाती हैं। फाइनली सब लोग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और इवासाकी के कुछ दोस्त अब भी उस डरावनी हंसी से निकल नहीं पाए थे। उनके दिमाग में अब भी वही गूंज रही थी। और यहीं पर उनका एक दोस्त बोलता है कि हो सकता है फूजी सान को ऐसा लगता हो कि वो किसी हॉरर मूवी पर जा रही है, दैट्स वाई उसने नकली दांत लगाए हुए हों, यानी वो खुद को दिलासा देने लगते हैं। यहीं पर हमारे फूजी सान मुस्कुराती है और डायरेक्टर से बोलती है अपनी डरावनी आवाज़ में कि उसे इस तरह की जगह बहुत पसंद है। यहीं पर हम लोग देखते हैं कि इवासाकी को वो एक्ट्रेस यानी फूजी सान मुसलसल घूरे जा रही है, जिसकी वजह से इवासाकी को काफ़ी ज़्यादा घुटन होती है और वो कहता है कि मैं साथ वाली नदी के अंदर मुंह धोने जा रहा हूँ और वहाँ से चला जाता है। से मुंह धोकर उठ ही रहा होता है कि वो देखता है कि उसके पीछे खड़ी है फूजी सान। फूजी सान लिटरली उसके पीछे भागने लगती है और वो आगे आगे भागने लगता है। फूजी सान की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी। यहीं पर वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर एक दरख्त के पीछे छुप जाता है। बड़ी मुश्किल से वो अपने सारे दोस्तों तक पहुंचता है और वो उन सारे दोस्तों को सारी स्टोरी बताता है कि कैसे फूजी सान उसके पीछे पड़ गई थी। और साथ ही साथ वो सबको यहाँ से निकल चलने को कहता है। लेकिन यहाँ पर हमारा फिल्म का डायरेक्टर बोलता है कि उनको मूवी जल्दी बनानी है और यहीं पर इससे पहले ज़्यादा डिस्कशन होती फूजी सान यहाँ पर वापस आ जाती है। तो फाइनली क्योंकि मूवी जल्दी बनानी थी इसलिए वो अभी भी शूटिंग को जारी रखते हैं और वो शूटिंग में सीन्स को शूट करना शुरू कर देते हैं। यहीं पर हमारे फूजी सान देखती है कि उसका पूरी की पूरी फिल्म में कोई सीन है ही नहीं। तो वो हमारे डायरेक्टर से काफ़ी सारे सवाल करने लगती है। यहीं पर हमारा डायरेक्टर है वो काफ़ी मुश्किल से उसे मनाता है और उसे दिलासा देता है कि आगे जाके उसके बहुत सारे सीन आएंगे। यहीं पर हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे दोस्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि फूजी बार बार फिल्म की शूटिंग के बीच के अंदर इंटरप्ट कर रही थी। फाइनली उनमें से 3 लोग एक अलग जगह पर चले जाते हैं डायरेक्टर के साथ और बातचीत करते हैं कि वो इस खतरनाक शक्ल वाली मॉडल से जान किस तरह छुड़ाएं, पीछा किस तरह छुड़ाएं। और वो इस बारे में डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि उनका एक दोस्त वहाँ पर भागता हुआ आता है और वो लिटरली ज़मीन पर गिर जाता है और वो कहता है कि वो बड़े मुँह वाली मॉडल हमारी एक्ट्रेस को खा गई है। सभी को हैरानी होती है मगर हमें जो इवासाकी है उसको इतनी हैरानी नहीं होती क्योंकि वो पहले ही ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ कर देगी। यहीं पे उनको इस तरह का महसूस होता है कि उनके आसपास कुछ है। साथ ही उन्हें अपने आसपास खून भी पड़ा हुआ मिलता है और लिटरली वो मॉडल्स बाहर आती है, वो एक्ट्रेस बाहर आती है जो असल एक्ट्रेस को खा चुकी थी और अब वो इन सब को भी खाने वाली थी। उसके मुंह पे खून लगा हुआ था, वो इन सब के पीछे पड़ चुकी थी। लिटरली वो एक को पकड़ लेती है और बीच में से गर्दन पर काट कर उसको खाने लगती है। यहीं पर तुम लोग सोच रहे होगे कि अब इनके साथ क्या होगा। साथ ही हमारा इवासाकी भी एक जगह से फिसल कर गिर जाता है, उसका पाँव फंस जाता है और वो वहाँ से गिर जाता है। वो पीछे मुड़ के देखता है, उसके पीछे ही वो एक्ट्रेस खड़ी थी। यहीं पर सीन बहुत ज़्यादा हॉरर और बहुत ज़्यादा क्रीपी हो चुका था। अब तुम लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन स्टोरी में हम लोग पहले ही जानते हैं कि जो ये एक्ट्रेस है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। ये इन सबको मार कर खा चुकी होगी और यहीं पर हमारी इस जुंजी तो स्टोरी की ये सबसे कम हॉरर और कम क्रीपी एपिसोड एंड होती है। आई होप कि तुम आगे जाके इस एनिमे को ज़रूर ट्राई आउट करोगे। अगर तुम लोगों को इस एनिमे से डर लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना क्योंकि ये सबसे कम हॉरर एपिसोड थी और अभी तो पूरी कलेक्शन पड़ी है जिसके अंदर हज़ारों हॉरर एपिसोड्स हैं। साथ ही अगर इस वीडियो से पहले ही तुम जुंजी तो कलेक्शन को देख चुके हो तो उसके बारे में अपने ओपिनियंस, अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर देना। साथ ही चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सायोनारा।